प्रेमानंद महाराज जी ने बताया, घर पर साधु आए तो राधे राधे कहकर करें स्वागत। साधु पैसे मांगे तो क्या करना चाहिए? हमारे हिंदू धर्म में साधु महात्माओं सेंट्स का बड़ा ही आदर और सम्मान रिस्पेक्ट किया जाता है। कभी भी घर पर आए साधु का अनादर न करें। एक बात सभी के मन में हमेशा बनी रहती है कि कोई साधु घर पर आकर पैसे मांगते हैं तो क्या करना चाहिए। आप सभी सोच रहे होंगे साधु है, कहीं उन्हें मेरी बात बुरी न लग जाए, कुछ गलत न कह दें जिससे हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाएं। आप बिल्कुल भी न घबराएं। वृंदावन वाले प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज ने इस बारे में बताया है कि आप किस तरह से साधु का स्वागत करें। और यदि वे पैसे मांगते हैं तो क्या प्रेमानंद महाराज ने बताई ये खास बात। प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज सेंट प्रेमानंद महाराज को आज सारी दुनिया जानती है। उनके आश्रम पर कई बड़ी नामचीन हस्तियां भी दर्शन के लिए पहुंचती हैं। उनके मधुर वचन स्वीट वर्ड्स सुनकर लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। उनके बताए गए मार्गों और लोगों के मन में उमड़े प्रश्नों का वह मधुरता से ही निदान कर देते हैं, जो मानव जीवन के लिए एक बड़ी सीख भी है। प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि घर पर कोई साधु आए तो उसका कैसे सम्मान करें और पैसा मांगे मनी तो क्या करना चाहिए। घर पर आए साधु पैसा मांगे तो क्या करें। प्रेमानंद महाराज अक्सर अपने भक्तों के प्रश्नों का उत्तर बड़े ही मधुरता से देते हैं, मानो उनके प्रवचन हमारे जीवन को नई दिशा देने का काम करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि घर पर जब कभी भी साधु सेंट आए तो उनका स्वागत वेलकम राधे राधे या राधे श्याम कहकर कीजिए। आपकी वाणी में मधुरता स्वीट वॉइस होनी चाहिए। वे अगर खाना खाने की बात करते हैं तो उन्हें लाकर सम्मान से दे दीजिए। भोजन पानी के लिए कभी न मना करें। फिर बात आती है, कोई साधु यदि पैसे मांगता है तो कह दीजिए हमारी श्रद्धा नहीं या सामर्थ्य नहीं है। इसमें कतई भी आप कहने में संकोच न करें। साधु पैसे मांगने के लिए अड़े रहें, आप फिर भी कुछ न बोले। यदि फिर भी वह न माने तो उन्हें मधुर वाणी से उन्हें विदा कर दें। यदि आपसे साधु कहे कि मैं खाली हाथ जा रहा हूं तो आप उसकी इन बातों से जरा भी घबराए नहीं, उन्हें जाने दें। आपने तो उनसे मधुर वाणी स्वीट वॉइस से ही बोला और कुछ उनसे गलत बोला भी नहीं, फिर क्यों उनकी बातों से डरते हैं। फिर भी वह कुछ कहें तो आप घर के अंदर आ जाएं। यह जान लीजिए वह साधु खुद को नष्ट कर रहा है, उसे आपसे ईर्ष्या जेलस हो रही है। जो भगवान के जन होते हैं वह किसी का अमंगल इसलिए कर देंगे कि हमें कुछ दिया नहीं। जो भगवान का दास होकर किसी और पर भरोसा रखता है, मुझे तो संशय है उसके दासत्व पर, इसलिए आप कभी भी उनकी बातों से न घबराएं। बस मधुर बोलते रहें। क्या लहसुन प्याज खाने से लगता है पाप? मशहूर संत प्रेमानंद जी से जाने सही जवाब। भगवत मार्ग में चल रहे लोगों के लिए नियम है कि वे लहसुन प्याज ना खाएं, क्योंकि ये तमोगुणी वस्तु है। इसलिए उसके लिए जरूरी है कि वो उस नियम से चले, क्योंकि वह संत है। और लहसुन प्याज खाना गृहस्थ जीवन में बहुत यात्रा करने वाले या बाहर रहने वाले लोगों के लिए वैसा नहीं है जैसा शराब पीना मांसाहार करना है। शराब मांस मछली खाना अभक्ष कर्म है, इससे तो दूर ही रहना है। लेकिन जब व्यवस्था ना हो तो लहसुन प्याज खाया जा सकता है, क्योंकि उन पर गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां हैं। वे बैरागी नहीं हैं कि इतने नियमों का पालन कर सकें। दरअसल प्याज लहसुन भी वैसे ही पैदा होता है जैसे आलू, लेकिन प्याज लहसुन को तामसिक चीजों की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे लोगों को इसका सेवन करने की मनाही की गई है। संत परंपरा से जुड़े नियमों का पालन करना उसका धर्म है। इसमें सात्विक भोजन ही करना जरूरी है।
लेकिन जो विद्यार्थी हैं या बड़े कारोबारी, आर्मी मैन, अक्सर यात्रा करने वाले, विदेश में रहने वाले लोगों के लिए लहसुन प्याज का त्याग करना बहुत मुश्किल है। उनके लिए हर जगह बिना लहसुन प्याज का भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उनके लिए लहसुन प्याज खाना पाप की श्रेणी में नहीं आएगा। पाप कर्म नहीं है लहसुन प्याज खाना। प्रेमानंद महाराज जी के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और उन्होंने कहा, श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह की, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रासलीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। ईश्वर और शास्त्रों की अवहेलना करना। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, साथ ही शास्त्रों की अवहेलना करते हैं और नास्तिक बने रहते हैं, वहीं गुरु का अपमान करते हैं और दुराचारी बने रहते हैं, उन लोगों की सेहत खराब रहती है, साथ ही आयु पर असर पड़ता है। जीवन में सुख समृद्धि का अभाव रहता है। सन्यासी जीवन में कई दिनों तक रहे भूखे। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। वे दिन में केवल 1 बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं हो सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन भूखे रहकर बिताया।